नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी के कक्षा 2 द्वितीय भाषा हिंदी में। बच्चों, आज मैं आप सभी को हिंदी में रिमझिम पाठ्य पुस्तक भाग 2 से पाठ 15 इक्की दुक्की पाठ का अध्ययन करके बताऊंगी और साथ ही साथ व्याख्या भी करके आप सभी को बताऊंगी। तो चलिए बच्चों, पाठ की शुरुआत अध्ययन से ही करते हैं। पाठ 15 इक्की दुक्की। दो बहनें थीं, एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक की बुलाते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसको माफ कीजिए इसलिए सब उसे दुक्की बुलाते थे। तो बच्चों, इस कहानी में दो बहनें थीं जिनका नाम था एक केस वाली और दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। एक केस वाली के सिर पर सिर्फ एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक की बुलाते थे। दोन केस वाली के सिर पर दो बाल थे, इसी बात को उसे घमंड भी था और लोग उसे दुक्की कहकर बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दुक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। दुक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। एक दिन एक की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। इक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहां तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की झाड़ी, मेहंदी की एक झाड़ी जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। तो बच्चों, कहानी में आगे क्या होता है जानते हैं। दुक्की की अम्मा सोचती थी कि दुक्की जैसी लड़की तो इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि उसके सिर पे दो बाल थे, इसलिए उसकी अम्मा सोचती थी वह बहुत ही सुंदर है। परंतु बाबा के पास इन सब बातों के लिए वक्त ही नहीं था, क्योंकि वे अपने कामों में उलझे रहते थे। दुक्की हमेशा अपनी बहन पर धौंस जमाती, हुक्म चलाती। एक दिन इक्की घने जंगल में चली गई। वह चलते चलते घने जंगल के एकदम बीचों बीच पहुंची। वहां चारों तरफ बहुत ही सन्नाटा था। उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। कोई कह रहा था, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। उसने चारों तरफ घूमकर देखा, परंतु उसे कोई न मिला। फिर उसने देखा एक सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की झाड़ी जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। पाठ में आगे क्या होता है, चलो बच्चों पढ़ लेते हैं। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। इक्की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। इक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। इक्की ने देखा कि एक मरेल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। इक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। तो बच्चों, आगे कहानी में क्या होता है। जब सूखी मेहंदी की झाड़ी उससे मदद मांग रही थी, उसे पानी चाहिए था, तब इक्की ने पास ही बहते हुए पानी की धारा से चुल्लू भर भर कर कई बार
मेहंदी की झाड़ी पर पानी डाले। पानी मिलने के बाद मेहंदी की झाड़ी इक्की को धन्यवाद कहते हुए कहती है कि तुम्हारी यह मदद सदैव याद रखूंगी। इक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में से एक और बार उसे आवाज सुनाई दी। अब की बार एक मरियल सी गाय उसे आवाज दे रही थी कि उसे भूख लगी है और कोई उसे खाना खिला दे। इक्की ने यह सुनते ही आसपास से उसने कुछ घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दिया। साथ ही साथ उस गाय को आजाद भी कर दी। उस गाय के गले में जो रस्सी बंधी हुई थी उसे खोल दिया। धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। इक्की अब चलते चलते थक गई थी। उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। आओ अंदर आ जाओ। इक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों, कहानी में आगे क्या होता है जानते हैं। जैसे ही इक्की ने गाय की मदद की, गाय ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा कि यह मदद वह हमेशा याद रखेगी। इसी तरीके से इक्की जंगल में और आगे बढ़ी। चलते चलते वह बहुत ही थक गई थी और उसे गर्मी भी लग रही थी, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे और कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। वह दौड़कर उस झोपड़ी की तरफ गई और आवाज देने लगी कि कोई है। तभी उस झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ी अम्मा दरवाजा खोलकर बाहर आती है और इक्की से कहती है कि वह इक्की की ही राह देख रही थी, अर्थात इक्की के लिए वह इंतजार कर रही थी। यह सब सुनकर इक्की को हैरानी होती है, परंतु वह चुपचाप झोपड़ी में आकर बैठ जाती है। उसे झोपड़ी के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। इक्की ने शर्माते हुए कहा। नहीं नहीं, अम्मा ने पुचकार कर कहा। अरे नहीं किया, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? इक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। ये कितनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी। बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। इक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर इक्की ने सारी कहानी सुनाई। दुख की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दुखी इतना तेज भाग रही थी कि न उसने प्यासी झाड़ी और न ही भूखी गाय की पुकार सुनी। तो बच्चों, कहानी में आगे क्या होता है जान लेते हैं। जैसे ही इक्की उस घर में अर्थात झोपड़ी के अंदर गई और बूढ़ी अम्मा ने उससे कहा कि सर पर तेल लगाकर नहा ले। जैसा बूढ़ी अम्मा ने कहा, इक्की ने वैसा किया और जैसे ही वह नहाकर आई,
अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने देखा कि उसके सिर पर घने बाल आ गए थे। अपने घने बालों को देखकर इक्की बहुत खुश हुई। वह खाना भी न खा सकी और बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद देती रही। बूढ़ी अम्मा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि अब घर जाओ और हमेशा खुश रहो। इक्की के तो जैसे खुशी के ठिकाने ही न रहे। वह घर चली आई। घर आते वक्त रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। इक्की घर पहुंची और सारी बातें अपने घर वालों से कही। यह सब सुनते ही दुक्की उसी जंगल की तरफ भाग चली। इतना तेज भाग रही थी दुक्की कि उसने प्यासी झाड़ी की और भूखी गाय की पुकार ही नहीं सुनी। वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दुक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दुक्की ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। दुक्की के दो ही तो बाल थे और वे भी झड़ गए थे। रोते रोते दुक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। मगर अब दुक्की अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद इक्की दुक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, अंत में कहानी में क्या होता है जानते हैं। जैसे ही दुक्की ने इक्की से कहानी सुनी तो वह भी उस जंगल में भाग चली। इतनी तेज रफ्तार से वह भाग रही थी कि ना ही उसने झाड़ी की आवाज़ सुनी और ना ही उसने भूखे गाय की आवाज़ सुनी और सीधे धड़धड़ाती हुई झोपड़ी के अंदर घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म देने लगी कि उसके लिए नहाने का पानी तैयार करे। बूढ़ी अम्मा ने वैसा ही किया, उसे नहाने का पानी दिया। वह जैसे ही नहाकर बाहर निकली और अपने सर से तौलिया हटाया तो उसकी चीख निकल गई। दुक्की के सर में दो ही बाल थे, अब वे भी न रहे। वे दो बाल भी झड़ गए थे। यह सब देखकर वह रोते रोते घर की तरफ आने लगी। तभी रास्ते में गाय ने उसे सींग मार दिया और मेहंदी की झाड़ी ने उसे कांटे चुभो दिए। यह सब सहते हुए घर आने के बाद उसे सीख मिल चुकी थी कि घमंड नहीं करना चाहिए। और इसके बाद वे सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, आज का पाठ यहीं तक। आप सभी पाठ का अध्ययन अच्छे से करें और पाठ का मजा लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।